जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंगडोंग फाइनली वो जो पिल रिवर था उसके फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर जाता है। अब क्योंकि ये पिल रिवर है तो इसमें जो निर्वाणा की है बहुत ज्यादा ही होती है और फिलहाल बाहर जो लोग थे ईगल क्लैन वगैरह के, वो कुछ कर नहीं पाते और बस उनके पास एक ही चीज रहता है, 5 दिन वेट करने का, क्योंकि 5 दिन के बाद ये फॉर्मेशन अपने आप टूट जाता है। अब इधर लिंगडोंग ट्रेनिंग स्टेट में जाने लगता है। अब आगे ग्रैंडपा मार्टिन देखते हैं ये फॉर्मेशन पूरा तो नहीं है पर इतना काफी है कि यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं वो लिंगडोंग को रोक नहीं सकते थे। लिंगडोंग इस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के बीच में बैठ जाता है और यहाँ पर जो लाइट बैरियर था इसे ये प्रोटेक्ट कर रहा था और साथ में पिल रिवर का जो निर्वाणा की था ये इसे अपने डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से काफी तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है। अब क्योंकि यहाँ पर जाओ यान भी था तो वो भी लिंगडोंग के बगल में बैठ जाता है। निर्वाणा की इसके भी बॉडी में धीरे धीरे एंटर कर रही थी और शायद ये भी कुछ समय बाद जल्दी ही सेकंड स्टार निर्वाणा में जा सकता था। इधर ग्रैंडपा मार्टिन देखता है कि बाहर के ये लोग अभी भी लिंगडोंग का वेट कर रहे थे। लिंगडोंग स्माइल करता है और कहता है मैं बाकी आप पर छोड़ता हूँ। धीरे धीरे लिंगडोंग की बॉडी में निर्वाणा की काफी ज्यादा इकट्ठा होने लगती है। बॉडी का इसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगा था। अब क्योंकि लिंगडोंग ने लेसर निर्वाणा बॉडी प्रैक्टिस किया था तो बाकी जो बंदे होते हैं उससे इसका फिजिकल एंड्योरेंस ज्यादा था तो ये और भी ज्यादा निर्वाणा की इकट्ठा करवा रहा था। ज़ाओयान भी अब इस समय लिंगडोंग को ही देख रहा था और फिर भी क्योंकि ये हेवनली डेविल टाइगर में बदल चुका था तो इसका भी एब्जॉर्प्शन रेट हालांकि लिंगडोंग के बराबर नहीं था पर ये भी काफी ज्यादा निर्वाणा की एब्जॉर्ब कर चुका था। इधर ग्रैंडपा मार्टिन सोच रहे थे इन्हें जल्दी से समसारा पिल्स चाहिए होगा क्योंकि अब लिंगडोंग भी बड़ा हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, ये कैसे पीछे रह सकते हैं। और ग्रैंडपा मार्टिन है ये कैसे सबके सामने झुके रहेंगे और मन में ये सोचते हैं कि जब मैं अपना स्ट्रेंथ रिकवर कर लूंगा तो उन गाली देते हैं जिनकी वजह से ये मारे गए थे उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर एक चीज था कि वो बंदे जो थे जो कि ग्रैंडपा मार्टिन को भी फोर्स कर सकते हैं कि वो अपनी बॉडी एक्सप्लोर कर दे तो वो नॉर्मल लेवल से शायद कहीं ऊपर थे। पुराने दिनों को याद करके ग्रैंडपा मार्टिन को थोड़ा सा गुस्सा तो आ रहा था। फिलहाल ग्रैंडपा मार्टिन इन पुरानी बातों को याद करने के बाद एक लंबी सांस लेते और लिंगडोंग को देख रहे थे। इसे देख करके ये भी खुश होते हैं क्योंकि लिंगडोंग धीरे धीरे निर्वाणा टर्बुलेशन की तरफ बढ़ रहा था। मतलब निर्वाणा स्टेज के बाद ये 1 स्टार की तरफ जा रहा था और ये मन में कहते हैं लिंगडोंग तुम सच में काफी अच्छे बंदे हो पर अभी भी तुम मेरा रेस्पेक्ट पाने लायक नहीं हुए। तुम अपने को बिग ब्रदर कहलाना चाहते हो पर पहले तुम्हें मुझसे स्ट्रांग होना पड़ेगा और मैं वेट करूंगा कि तुम जल्दी बढ़ो। समय बीतते जाता है और इस दौरान 2 दिन बीत गए थे। बाहर में कई सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे इस पिल रिवर के। कुछ लोगों को जो पता था कि पिल रिवर में बहुत ज्यादा निर्वाणा की है और कोई बंदा इतने समय तक रह गया मतलब ये लिंगडोंग बहुत ज्यादा निर्वाणा की एब्जॉर्ब कर चुका होगा। अब इधर वांग ली ये जो बंदा था ईगल क्लैन का ये खड़ा था और इसके बगल में एक बंदा प्रकट होता है और ये था चेन कू। ये बंदा स्पिरिचुअल पपेट एम्पायर से आया हुआ था और इसे पता चलता है क्योंकि ये भी पपेट मास्टर था कि लिंगडोंग के पास एक ग्रेड 1 का स्पिरिचुअल पपेट है तो इसको भी इंटरेस्ट आता है। अब ये जो चेनकुन का था इसका जो माइंड पावर था ये भी 1 सील हेवन सिंबल मास्टर था यानी कि ये उसमें 1 टर्बुलेशन पार कर चुका था मेंटल एनर्जी में। लिंगडोंग से ये एक लेवल ऊपर था पर चेनकू काफी शातिर बंदा था। इसने लिंगडोंग के बारे में सुन रखा था तो ये सोचता है कि डायरेक्टली उससे फाइट नहीं करेगा। अब इधर ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि डेविल क्लिफ एम्पायर उसका जो मेन बंदा है शीकुन वो निर्वाणा 2 स्टार टर्बुलेशन के लिए ब्रेक कर रहा है। ये सुनकर के चेनकू भी एक बार को शॉक्ड हो जाता है और क्योंकि इनको मालूम था कि लिंगडोंग ने डेविल क्लिफ एम्पायर से पंगा लिया है तो ये शीकुन ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आएगा ही। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और लिंगडोंग को दिखाया जाता है ये अभी भी बीच में एक साधु के समान ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था। निर्वाणा की इसके बॉडी के आसपास भंवर के समान घूम रही थी। इसकी हर एक पोर्स से लाइट बाहर निकल रहे थे। अब धीरे धीरे इसकी बॉडी पर निर्वाणा गोल्डन बॉडी कंडेंस होना शुरू हो गया था और ये संकेत था कि लिंगडोंग और ट्रू इंडिकेटर था कि ये निर्वाणा एक्सपर्ट बन चुका है। ग्रैंडपा मार्टिन समझ जाते हैं अब ये प्योरली एडवांस कर चुका है निर्वाणा स्टेज में। शुरुआत में लक्षण दिख रहे थे पर अब ये उस लेवल पर पहुंच चुका था पर फिर भी ये शायद एडवांसमेंट था। ये धीरे धीरे निर्वाणा टर्बुलेशन की तरफ बढ़ रहा था तो इन्हें भी थोड़ी चिंता होती है क्योंकि निर्वाणा टर्बुलेशन में बहुत से लोग मारे जाते हैं पर लिंगडोंग बाकियों से अलग था। इधर लिंगडोंग को भी नहीं पता था कि इसने कितना ज्यादा निर्वाणा की खाया है डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के माध्यम से। पर ये जितना भी था लिंगडोंग के हिसाब से 20 लाख निर्वाणा पिल से ज्यादा ही होगा। और अगर ये बाहर में कोई सुन ले जैसे शिकुन वगैरह तो खुद ऐसे ही खून के उल्टी करने लगे। पर लिंगडोंग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। ये देखता है और कहता है निर्वाणा टर्बुलेशन मैं भी देखना चाहूंगा तुम कितने खतरनाक हो। ग्रैंडपा मार्टिन भी समझ रहे थे। अब इस समय लिंगडोंग की बॉडी से एक व्हाइट स्मोक बाहर निकलता है। ग्रैंडपा मार्टिन सोचते चलो ठीक है। अभी अपनी नजरें जैसे ही हटा रहे थे ये हैरान हो जाते हैं क्योंकि आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे थे और ये संकेत था कि लिंगडोंग जो है वो हेवन सिंबल मास्टर का भी जो टर्बुलेशन है जिसे कि हम विंड लाइटनिंग टर्बुलेशन कहते हैं वो भी इस समय एक्टिवेट हो गया था। मतलब एक साथ 2 टर्बुलेशन, एक निर्वाणा बॉडी के लिए और दूसरा हेवन सिंबल मास्टर का फर्स्ट टर्बुलेशन। 2 टर्बुलेशन एक साथ झेलना बहुत कम ही जीनियस होंगे जिन्होंने किया था।
पर लिंगडोंग के बॉडी के पास अब ये दोनों टर्बुलेशंस आ रहे थे। जैसे कि निर्वाणा स्टेज 9 लेवल्स में डिवाइडेड है, निर्वाणा 1 स्टार 2 स्टार करके, वैसे ही हेवनली सिंबल मास्टर भी 9 स्टेप्स में डिवाइडेड है। कहा जाए तो टोटल 10 सेल्स होते हैं, मतलब 10 स्टेजेस में। आसमान में विंड लाइटिंग कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रही थी। ग्रैंडपा मार्टिन भी कहते ये बच्चा मुझे हमेशा हैरान करता है। पर ग्रैंडपा मार्टिन काफी एक्सपीरियंस बंदे थे, तो ऐसा नहीं था कि ये पहली बार देख रहे थे कि कोई बंदा निर्वाणा टर्बुलेशन और विंड लाइटिंग टर्बुलेशन दोनों एक साथ झेल रहा है। ये पहले भी कई जीनियस से मिल चुके थे, पर अगर कुछ गलत हो जाए तो बंदा मारा जाता है। इधर ज़ाओयान भी चिंतित था, पर ग्रैंडपा मार्टिन से समझाते हैं। अब इधर ग्रैंडपा मार्टिन से पूछते हैं कि तुम्हारा जो मैंने तुमको ट्रेनिंग दिया था, हेवनली डेविल गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, कितना ऊपर तक पहुंचे। ज़ाओयान बताता है कि उसका फर्स्ट लेवल ये मास्टर कर चुका है। ग्रैंडपा मार्टिन इसे कहते हैं अगर तुम इसे पूरी तरह से मास्टर कर लिए तो तुमको मालूम नहीं है जो हमारा डेमंस क्लैन है, जहाँ पर तुम्हारा डेविल्स टाइगर का भी एक क्लैन है, तुम वहाँ पे भी टॉप लोगों में आ सकते हो, तो तुम्हें ये जल्दी से मास्टर करना पड़ेगा। ग्रैंडपा मार्टिन समय देख रहे थे ज़ाओयान का जो बॉडी था, जो फिजिकल बॉडी था, वो अलग ही लेवल पर जा चुका था, और ये समझ रहे थे कि शायद ज़ाओयान भी फ्यूचर में काफी स्ट्रांग होने वाला है। अब इधर इन दोनों टर्बुलेशंस को झेलने के लिए लिंगडोंग तुरंत ही डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के सक्शन फोर्स को, ब्लैक होल को एक्टिवेट करता है। पर बड़ी बात ये थी कि इस समय जो लिंगडोंग का मेंटल एनर्जी था वो इसके बॉडी से अलग हो जाता है। पर लिंगडोंग अभी भी पैनिक नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके पास डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के अलावा मिस्टीरियस स्टोन टालिस्मैन भी था, और इसके भी पावर को ये यूज करता है। और फाइनली इन दोनों टर्बुलेशन को ये झेल लेता है, और ये मन में हंसता है कि ये दोनों ट्रायल्स, ये दोनों टर्बुलेशंस मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और इन दोनों पावर को, खास करके लाइटनिंग पावर जो था, उसे ये डिवोर कर जाता है। अब लिंगडोंग का जो मेंटल एनर्जी बॉडी था, इसके बॉडी में आके फिर से मर्ज हो जाता है, और जो इसका मेंटल एनर्जी का लेवल था हेवनली सिंबल मास्टर 1 स्टार पर जाने के बाद काफी ज्यादा बढ़ चुका था। और ग्रैंडपा मार्टिन भी शॉक्ड थे इस समय कि दुनिया में बहुत कम ही लोग होंगे जो इन दोनों ट्रायल्स को सरवाइव कर सकते थे। पर लिंगडोंग सरवाइव ही नहीं, मतलब इसके लिए तो बहुत आसान काम था ये। हालांकि इसके चक्कर में लिंगडोंग को थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ा था, पर अब ये रिकवर कर चुका था। अब लिंगडोंग अपने पावर को टेस्ट करने के लिए एक पावरफुल पंच मारता है, और सामने में इसने मेंटल एनर्जी वाला पंच मारा था। जो रेड बैरियर था उसमें रिपल्स आने लगे थे। ग्रैंडपा मार्टिन कहते तुम सक्सेसफुल हो चुके हो। लिंगडोंग भी हंसता है, ज़ाओयान भी एक चैन की सांस लेता है। अब ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हैं और कहते हैं फिर चलते हैं, बाहर में लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। लिंगडोंग भी हंसता है, और वैसे भी लिंगडोंग क्योंकि इसकी मेंटल एनर्जी बढ़ चुकी थी, तो बाहर में बैठे लोगों को इसने सेंस कर लिया था। अब इस समय पिल रिवर के ऊपर में वांगली और बाकी लोग भावरों के समान मंडरा रहे थे। इनका जो पेशेंस था अब वो खत्म हो रहा था। ये लोग सोच रहे थे क्या ये लिंगडोंग अंदर ही छिपने वाला है। चेनकुन ज्यादा चिंतित था, पर इसे वांगली बताता है कि बस 5 दिन तक ये फॉर्मेशन रह सकता है, तो उसे बाहर तो आना ही पड़ेगा। चेनकुन को तो बस लिंगडोंग का जो ब्लड सोल पपेट था वो चाहिए था। अब फाइनली यहाँ पर ये फॉर्मेशन ब्रेक होने लगता है। ये लोग समझ जाते हैं कि लिंगडोंग अब बाहर आ रहा है। लिंगडोंग जब बाहर आ रहा था उसने देख लिया था स्काई ईगल एम्पायर ने अपने कई सारे जो और भी क्लैन थे जो इसे सपोर्ट करते थे, उन्हें भी यहाँ पर बुला रखा था। वांगली इस बंदे को देखता है, कहता है कि मतलब तुम्हारा समय आ चुका है, हम तुम्हारा काफी लंबे से वेट कर रहे थे। इधर चेनकुन कहता है मुझे तुम्हारा वो सोल पपेट चाहिए। और यहाँ पर एक और बंदा था ज़ेंग हाइजू। ये बंदा ज्यादा ही शातिर था, पर ये ऐसा बंदा था जो लिंगडोंग को देख करके थोड़ा अनईजी फील करता है, क्योंकि इस बंदे ने कई सारे बैटल्स लड़े थे। पर क्यों ये तीनों बंदे निर्वाणा 1 स्टार के बंदे थे, तो ये तीनों एक साथ लिंगडोंग पर अटैक करते हैं। अब इस अटैक को देख करके लिंगडोंग के पीछे जो ज़ाओयान था उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का पागलपन था। ये अपने ब्लैक मेटल रॉड को लेकर के आगे निकल रहा था। तभी लिंगडोंग इसे रोकता है कि रहने दो, मैं इन्हें देख लूंगा। इसे देख करके ये तीनों बंदे कहते हैं क्या ये इतना ज्यादा हो गया, क्या ज्यादा एरोगेंट नहीं हो रहा है कि हम तीनों जो कि निर्वाणा 1 स्टेज पर है हमें एक साथ हैंडल करना चाहता है। पर पीछे जो कई सारे लोग बैटल देख रहे थे वो समझ रहे थे कि लिंगडोंग एक खूंखार बंदा है और ये एरोगेंट नहीं है, इसको अपनी ताकत पर भरोसा है, जरूर इसके पास कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होगा। अब जब ये लोग भी देखते हैं कि ज़ाओयान को लिंगडोंग आगे नहीं आने दे रहा है, तो ये और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इनके पावरफुल अटैक्स जैसे कि स्काई ईगल, माउंटेन शैटरिंग क्लॉ, दूसरे का डेमन वाला डार्क डेमोनी कॉर्प्स हॉल, ये काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। ज़ेंग हाइजू जो कि शुरुआत में थोड़ा सा सोच रहा था, इसने भी अपना टायरेंट बियर ऑफ द बैरन्स अटैक लिंगडोंग पर लॉन्च कर दिया। तीनों अटैक अब लिंगडोंग के पास पहुंच चुके थे। लिंगडोंग के भागने के रास्ते ब्लॉक थे, पर इस समय लिंगडोंग की बॉडी से एक अलग ही लेवल का, बाप लेवल का युवान पावर निकलता है। और ये पावर ऐसा था मानो इन तीनों से बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। ये फाइनली देखते हैरान थे, आंखें मलने लगते हैं कि ये बंदा 1 स्टार निर्वाणा लेवल पर कैसे पहुंच गया। अभी 3 दिन पहले तो ये हाफ स्टेप निर्वाणा पर था, पर फिर भी ये पैनिक नहीं करते कि हम 3 लोग हैं, ये अकेला है। लिंगडोंग हंसता और कहता तुम लोग कुछ ज्यादा ही अपने को ज्यादा ऊपर समझ रहे हो। अब लिंगडोंग भी रुकता नहीं है। ये ग्रेट डेजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर के 5 अटैक एक के बाद एक लॉन्च कर देता है, और इन तीनों के अटैक से टकराने लगते हैं। स्पेस में इनके अटैक्स की वजह से कोलिजन हो रहा था, एक्सप्लोजन हो रहा था। सभी लोग इस समय शॉक्ड थे, क्योंकि इन तीनों का जो अटैक था, लिंगडोंग के इस 5 फिंगर अटैक ने
एक के बाद एक डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस समय ये तीनों बंदे लिंगडोंग के इस अटैक के कारण कटी हुई पतंग के समान पीछे फेंक दिए गए थे और ये तीनों एक साथ खून की उल्टी कर रहे थे। लिंगडोंग के एक सिंगल मूव से इन तीनों को इसने हरा दिया था और जो भी लोग मौजूद थे अब वो शांत हो जाते हैं। पर लिंगडोंग अब मानने को तैयार नहीं था। ये अपना बोन स्पीयर निकालता है, इसमें युआन पावर को भरता है और वांग लाई ट्रायो की तरफ इस अटैक को ये लॉन्च कर देता है। इनका चेहरा और भी ज्यादा पेल हो जाता है। तुरंत ये सब चिल्लाते हैं कि ब्रदर शीकुन, क्या आप अभी भी छिपे रहोगे? अचानक से यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन होता है और लिंगडोंग का जो अटैक था इसे बीच में आकर के शीकुन रोक देता है। शीकुन अब 2 स्टार निर्वाणा लेवल पर पहुंच चुका था। तीनों बंदे थोड़ा सा चैन की सांस लेते कि शीकुन आ चुका है जो कि 2 स्टार निर्वाणा पर है, तो शायद अब लिंगडोंग हार जाएगा। पर कुछ लोग काफी एक्साइटेड थे, ये बैटल मजेदार होने वाला है। अब 3 दिन पहले जो शीकुन था उसके ऑरा काफी बढ़ चुके थे 2 स्टार टर्बुलेशन को पार करने के कारण। शीकुन की आंखें एकदम काली किलिंग इंटेंट के साथ भरी हुई लिंगडोंग को घूर रही थी। ये भी फील कर सकता था कि लिंगडोंग का स्ट्रेंथ बढ़ गया है। ये बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम डायरेक्टली निर्वाणा 1 स्टार में पहुंच जाओगे। लिंगडोंग भी हंसता और कहता है मुझे भी नहीं लगा था कि तुम 2 दिनों में निर्वाणा 2 स्टार पर पहुंच जाओगे। पर इस समय शीकुन कहता है अगर मैं तुम्हें फिनिश नहीं कर पाया तो क्या ही मतलब है, मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। लिंगडोंग भी हंसता और कहता है लाइकवाइज, मैं भी अगर नहीं कर पाया तो। सभी लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर नेगोशिएशंस वगैरह तो हो नहीं सकता है, फाइट तो होना था। यहाँ पर चैन को ज़ैंग हाइजू वांग ली वगैरह चुपचाप अब इस बैटल को देख रहे थे। इतना तो समझ रहे थे कि लिंगडोंग कैपेबल है, शायद ये शीकुन से फाइट कर सकता है। तीनों अब पीछे हट गए थे। शीकुन एक के बाद एक ज्ञान दे रहा था कि माना कि तुम पावरफुल हो गए हो फिर भी अभी मेरे सामने काबिल नहीं हो और तुम रिग्रेट करोगे। लिंगडोंग भी इसे और ज्यादा चिढ़ा रहा था, इसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। अब उधर तुरंत ही शीकुन गुस्से में एक पावरफुल गोल्डन पंच लिंगडोंग की बॉडी की तरफ विशियसली लॉन्च करता है। इस समय तुरंत ही लिंगडोंग की बॉडी पर भी एक गोल्डन ग्लो आता है। जहां दूसरी तरफ शीकुन ने अपने युआन पावर को पंच में यूज किया था, पर लिंगडोंग ऐसा नॉर्मली कैजुअली एक फिजिकल पंच लॉन्च कर देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। इन दोनों के कोलिजन के कारण स्पेस में शॉक वेव्स फैलते हैं और दोनों अटैक बराबर पर ही छूटता है। अब इसे देख करके शीकुन तुरंत ही अपना लाइफ डेमन ब्लेड निकालता है और कहता है मैं देखना चाहूंगा तुम कब तक अपने इस फिजिकल बॉडी से मेरे अटैक को संभाल पाते हो। अब इसका ये जो लाइफ डेमन ब्लेड था वो एक अर्थली सोल ट्रेजर था। अब इस अर्थली ब्लेड से गोल्डन ग्लो निकल रहा था। लिंगडोंग भी इसे देखकर समझता है। ये भी अपने बोन स्पेयर को निकाल लेता है, इसमें अपने मेंटल एनर्जी को मिक्स करता है और साथ में युआन पावर को भी। और ये तुरंत ही कई सारे आफ्टर इमेजेस बनाते हुए शीकुन की तरफ बढ़ता है। दोनों के वेपन्स एक दूसरे से टकराते हैं पर लिंगडोंग जो कि काफी एक शातिर बंदा था अपने मेंटल एनर्जी से शीकुन के फोरहेड पर एक अटैक कर देता है। शीकुन इसे अपने गोल्डन बॉडी बैरियर से ब्लॉक करता है पर लिंगडोंग इसके बैरियर पर भी अपने बोन स्पीयर से अटैक कर दिया था। दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे और एक मेटल पियर्सिंग टाइप साउंड आ रहा था। पर शीकुन हंसता और कहता है कि लिंगडोंग मैं 2 स्टार निर्वाणा पर हूँ तो गोल्डन बैरियर का पावर मेरे पास है। तुम्हारे पास गोल्डन बॉडी है पर जब तुम 2 स्टार में जाओगे तो एक बैरियर बना सकते हो और तुम मेरे इस बैरियर को नहीं तोड़ पाओगे। अब इस समय शीकुन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास एक हाई ग्रेड का मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ डेविल क्लिफ एम्पायर का, और आज तुम्हारा समाप्त होने का समय आ चुका है। शीकुन का भाई सी जुआन यहाँ पर दूर खड़ा था। ये भी समझ जाता है क्योंकि ये जो अटैक था डेविल क्लिफ एम्पायर का, इसका नाम था गोल्डन डेमन हेवनली स्ट्रेंथ। ये एक हाई ग्रेड का मैनिफेस्टेशन आर्ट था। अब इस समय शीकुन के हैंड के आसपास गोल्डन लाइट काफी तेजी से इकट्ठा होती है। लिंगडोंग ने भी शायद शीकुन को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ज़ाओयान भी सेंस करता है ये पावर थोड़ा ज्यादा है। शीकुन इस अटैक को लॉन्च करता है। लॉन्च करते ही बोलता है लिंगडोंग अब मरो। शीकुन इस समय काफी खुश था और एक शार्प विंड गोल्डन लाइट अटैक लिंगडोंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। सभी लोग इस समय देख रहे थे शायद अब लिंगडोंग मारा जाएगा, पर लिंगडोंग अभी भी शांति से खड़ा था। ये तुरंत ही कई सारे हैंड साइंस बनाता है और अपना ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर यूज करता है। ये देख करके शीकुन कहता है लगता है तुम सच में मरना चाहते हो, तुम एक मक्खी हो मेरे सामने लिंगडोंग। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं है। अब सभी लोग देखते हैं लिंगडोंग के बॉडी से 5 लाइट पिलर्स निकलते, यानी कि हेवनली फिंगर के 5 अटैक बाहर निकलते हैं और एक के बाद एक ये 5 एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। और जो ऑरा निकलता है उसे देख करके ये लोग हैरान थे। शुरुआत में शीकुन को भी लगता है कि ये नॉर्मल अटैक होगा, पर जैसे ये 5 मर्ज होना शुरू करते हैं लिंगडोंग को भी पता नहीं था, क्योंकि जब ये निर्वाणा लेवल में पहुंचा था तो ये जो ग्रेट डेसोलेट मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्टिस्ट का ये इसके और भी रहस्य को अब समझने लगा था। और ये इतना तो जानता था कि वो जो ब्लैक आई एल्डर थे जिससे इन्होंने ये आर्ट प्राप्त किया था मैनिफेस्टेशन लेवल का, शायद इसका अंत यही नहीं है। ये मैनिफेस्टेशन से भी एक लेवल ऊपर है, मे बी, या उससे भी ऊपर है। अब ये लिंगडोंग जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे इसके पावर बढ़ेंगे, ये उसको समझ पाएगा और शायद इसका एक अलग लेवल का सेंस या अंडरस्टैंडिंग आप बोल सकते हो इस आर्ट को समझने का बढ़ चुका था। अब जैसे ये 5 फिंगर्स मर्ज होते, स्पेस भी इस समय टर्बुलेशन के मारे कांप रहा था।
सभी लोग सकपका से गए थे। अब ये जो पाम था मिल करके एक येलो कलर में बदल गया था। अब इसे हम ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर नहीं हैंड कह सकते हैं, क्योंकि सभी मर्ज हो चुके थे और इसको एक लेवल ऊपर कहा जाता है। ये है मार्शल सोल यानी सोल मार्शल आर्ट, मैनिफेस्टेशन से ऊपर का अटैक। और ये अटैक तो इवन बड़े बड़े हाई ग्रेड के एम्पायर्स के पास नहीं होता है। इस बंदे के पास ये कैसे आया? सभी लोग अब यही सोच रहे होते हैं। अब शीकुन भी शांत हो जाता है। इधर चेन को इस समय अपने थूक को घोट रहा था कि ये बंदा, इससे तो मैं कभी फाइट नहीं करूंगा। सभी लोग इस समय हैरान थे, पर लिंगडोंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये अपने अटैक को शीकुन का जो अटैक था हाई लेवल का मैनिफेस्टेशन आर्ट, उसकी तरफ भेज देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और थोड़ी ही समय में शीकुन का जो अटैक था वो कोलैप्स करने लगा था। और बड़ी बात ये थी क्योंकि सोल मार्शल आर्ट बहुत से लोगों ने नाम तो सुना था, पर इसकी माइट को पहली बार देखा था। शीकुन अब शांत था। इसके आंखों में निराशा थी कि एक लो ग्रेड एम्पायर का बंदा, इसके पास सोल मार्शल आर्ट कैसे हो सकता है। लिंगडोंग के अंदर एक किलिंग इंटेंट था और कहता है कि तुम्हें आज तो मरना ही पड़ेगा। शीकुन इस समय, क्योंकि इसका अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था, कि अपने गोल्डन बॉडी बैरियर को भी एक्टिवेट कर दिया था और ये डेजोलेट हैंड काफी तेजी से शीकुन की तरफ बढ़ रहा था। अब इसका जो गोल्डन बॉडी बैरियर था, इस अटैक के कारण इसमें भी अब क्रैक्स आने लगे थे। शीकुन के पास समय नहीं था कि इस अटैक को ये डॉज कर पाए। सभी लोग शांत हो चुके थे। ये अटैक शीकुन से टकराता है। शीकुन की चीखें निकल रही थी और ये जा करके एक पहाड़ से टकराता है और धीरे धीरे इसका युआन पावर मानो कोलैप्स कर गया हो। इसकी बॉडी खून से सन चुकी थी। अब सब लोग समझ चुके थे एक 2 स्टार निर्वाणा का बंदा ये वे लिंगडोंग के सामने खड़ा होने के लायक नहीं था, जो कि ये बंदा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का एक ओवरलॉर्ड माना जा सकता है। इधर सी जुआन तुरंत ही शीकुन की तरफ बढ़ता है। ये लोग काफी डरे हुए थे और ये शीकुन को उठाता है जो कि बेहोश हो चुका था और ले करके इसे यहाँ से भाग जाता है। और शायद अब डेविल क्लिफ एम्पायर अब शायद लिंगडोंग से फाइट ना करे, ये लोग समझ चुके थे। लिंगडोंग इन्हें देखता है भागते हुए, पर रोकता नहीं है। किसी में अब इतनी मजाल नहीं थी कि ये लिंगडोंग को डिसरेस्पेक्टफुली बात करे। और क्योंकि एंशिएंट बैटलफील्ड में यह इस पूरी दुनिया में जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, चाहे वो कहीं से आया हो, उसकी इज्जत होती ही है। लिंगडोंग देखता है बाकी सभी अभी खड़े थे। ये बोलता है क्या तुम लोग भागोगे नहीं अभी? सब तुरंत ही भाग जाते हैं। अब ये जो कहानी थी पेल रिवर की, ये चारों तरफ धीरे धीरे एंशिएंट बैटलफील्ड में फैल जाती है। लिंगडोंग अब एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव की तरफ बढ़ता है और ये कहता है ग्रैंडपा मार्टिन से कि अब समय आ चुका है कि हम समसारा पिल्स को ढूंढें। यहाँ से जब ये निकलता है तो जो पिल टावर था, पिल रिवर, वहां पर कई सारे लोग उस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के लिए फाइट कर रहे थे। ग्रैंडपा मार्टिन भी हंसते हैं और कहते हैं तुम, मुझे लगा नहीं था कि जो ग्रेट डेजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर है इसे इस लेवल तक मास्टर कर लोगे। लिंगडोंग हंसता और कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर है ये मैनिफेस्टेशन लेवल का मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि ये कहीं ऊपर है। अब जब मैं निर्वाणा स्टेज में पहुंचा हूँ तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ग्रैंडपा मार्टिन हंसते और कहते हैं कि जिसने इस टेक्निक को बनाया है वो शायद मैं भी जब अपने पीक पर रहूंगा तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे, क्योंकि उनका नाम है ग्रेट डेजोलेट एम्परर। लिंगडोंग को भी अब उस स्क्रॉल के थ्रोन का नाम पता चल चुका था। और बड़ी बात यह थी कि पास्ट में अगर किसी को एम्परर कहा जाए वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं, मे बी रिनकार्नेशन या समसारा लेवल के आसपास। अब इस समय ग्रैंडपा मार्टिन भी काफी एक्साइटेड थे समसारा पिल्स के लिए और ये इस समय लिंगडोंग से कहते हैं कि वहां पर तुम्हें शायद कुछ और भी ट्रेजर्स मिल सकते हैं। अब कई सारे लोग एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव की तरफ बढ़ रहे थे। लिंगडोंग जब आगे जा रहा था अचानक से इसकी नजर एक दूसरे डायरेक्शन में जाती है जहाँ पर कई सारे लोग शायद फाइट कर रहे थे और ये लोग किसी चीज की बात कर रहे थे, एंशिएंट सेक्ट वगैरह के बारे में, कि वहां का अगर इनहेरिटेंस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, जैसे कि एंशिएंट सेक्ट सील वगैरह। और शायद यहाँ पर 3 लोग थे जिनके पास ये एंशिएंट सेक्ट सील था और ये लोग उसी को टारगेट कर रहे थे। और ये तीनों बंदे भी एक लो रैंक एम्पायर के बंदे थे। ये कहते कि तुम लोग ग्रेट यान एम्पायर के हो ना, जल्दी से हमें ये सेक्ट सील दे दो नहीं तो मारे जाओगे। अब जैसे ही लिंगडोंग जो कि भाग रहा था इस समय आगे की तरफ यान एम्पायर के नाम सुनता है, ये समझ जाता है कि वो 3 बंदे इसके अपने दोस्त मोलिंग, मानशान और डू युआन होंगे। लिंगडोंग तुरंत ही उस डायरेक्शन में बढ़ता है। अब ये बंदे जब लिंगडोंग को देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम कौन से हाई रैंक एम्पायर से आए हुए हो। तभी लिंगडोंग हंसता और कहता है अरे वही जहाँ का मैं हूँ, ग्रेट यान एम्पायर, वो एक लो रैंक एम्पायर है। ये सुनते ही बंदे हैरान हो जाते हैं। ये तुरंत ही पहचान लेते कि ये लिंगडोंग है और इसका नाम फैल चुका था, किसने अभी शीकुन को हराया है। ये बंदे बोलते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि वो तीनों बंदे जिनके पास एंशिएंट सेक्ट सील है उनका ये साथी हो, क्योंकि इनको मालूम था उनसे कोई फाइट कर रहा था। और लिंगडोंग अब उस डायरेक्शन में इनसे पूछ करके बढ़ जाता है। एंशिएंट सेक्ट सील और एंशिएंट रेमेनेंट्स के बारे में लिंगडोंग ने बस रूमर सुना था, पर ये सच में सही था। अब ये एक आइलैंड पर पहुंच चुका था। आगे में एक लार्ज हॉल था और यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जैसे कि ड्राई क्लाउड सेक्ट वगैरह। और कई लोग बात कर रहे थे कि बहुत कम लोगों को पता होगा, पर इसके अंदर सोल मार्शल आर्ट वगैरह भी है। और यहाँ पर जो लाइट बैरियर था वहां पर 3 बंदे इस समय खड़े थे। इनके हाथों में एक स्पेशल शील्ड था, यानी यही था ये एंशिएंट सेक्ट सील। और इस समय कई सारे लोग इन्हें परेशान कर रहे थे, मारने को देख रहे थे और इस एंशिएंट सेक्ट सील को छीनना चाहते थे। ये तीनों बंदे थे मोलिंग वगैरह। शुरुआत में सेक्ट सील मिल गया था तो ये काफी एक्साइटेड थे, पर इन्हें लगा नहीं था कि इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। और इन लोगों को भी लगा नहीं था पहले कि इन्हें इतना ट्रेजरस
प्रेशियस चीज मिल जाएगा, एंशिएंट सेक्स सील जैसा। ये लोग सोच रहे थे करना क्या है, क्योंकि ये लोग शायद अभी हाफ स्टेप निर्वाणा पर थे और सामने वाले बंदे निर्वाणा लेवल पर। ये लोग बोल रहे थे हमने अभी थोड़ा डिले कर दिया, क्या पता लिंगडोंग आ ही जाए, क्योंकि यहाँ पर तो आ चुका है, मतलब इस एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव में तो वो भी आया ही होगा। अभी लोग सोचते हैं अगर लेट ज्यादा हो रहा है तो हम ये सेक्स सील इन्हें दे देते और यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि जान बचा तो लाखों उपाय। अब इधर इस समय इनके सामने में जो मेन बंदा था जो इनसे ये छीनना चाहता था, वो एक ग्रीन क्लॉथ वाला बंदा था और ये एक हाई रैंक के एम्पायर का था। इनसे कहता है तो तुम लोग सोच लिए, बोलिंग कहता हाँ ले लो ये। और इनके सामने 4 हाई रैंक के एम्पायर थे कि तुम इन 4 सेट एम्पायर में ये 3 सेट सील कैसे बांटोगे। ये सुन करके एक बंदा कहता है तो तुम हमारे में ही भिड़वाना चाहते हो कि 4 है 3 को दे दोगे तो एक तो फाइट करेगा ही। मोलिंग को लगा था यही शातिर, पर ये बंदे भी काफी शातिर थे। मोलिंग तुरंत ही इन तीनों सेट सील को हवा में उछाल देता। चारों जो ग्रेट क्लैन के लोग थे कंट्री के सोचने लगते हैं अगर हम आगे बढ़े तो एक सेक्ट जो बचेगा हम पर अटैक करेगा। पर अचानक से एक पावरफुल फोर्स इन तीनों सेक्ट सील को मोलिंग वगैरह की तरफ बाहर फिर से फेंक देता है। तुरंत ही ये लोग कहते हैं कौन है बाहर निकलो। तभी पीछे से आवाज आती है, माना कि हमारा ग्रेट यान एम्पायर एक लो रैंक एम्पायर है, पर तुम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं उछल रहे हो कि जब मन किया किसी को भी लूट लिए। इन लोगों ने इस चीज को हासिल किया है। मोलिंग वगैरह देखते हैं फाइनली, इन्हें एक बंदा दिखता है, ये पहचान जाते हैं और काफी खुश होते हैं कि लिंगडोंग तुम फाइनली आ ही गए। अब जैसे ये लोग नाम लेते हैं कि लिंगडोंग, ये चारों जो ग्रेट एम्पायर के लोग थे ये कहते हैं तो तुम हो वो लिंगडोंग। खास करके वो ग्रीन क्लॉथ मैन वो लिंगडोंग को पहचान भी जाता है। इसके आवाज में एक चेंज आता है, आवाज में थोड़ा धीरे करके नम्र करके बोलता है। जब मोलिंग वगैरह भी देखते हैं ये लोग शांत हो गए, इन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था। पर तभी जो 4 हाई रैंकिंग एम्पायर रहते उनमें से एक बंदा कहता है तो तुम लिंगडोंग हो ना जिसने डेविल क्लिफ एम्पायर को हराया है, पर तुम इतने टफ तो दिख नहीं रहे हो। ये हंसता है, पर बाकी जो 2 देश वाले थे वो चुपचाप रहते। अब लिंगडोंग इनको कुछ बोलता नहीं है और सीधा कहता है ये सेक्ट सील मेरे दोस्तों ने प्राप्त किया था और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, तो तुम लोग बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है। 3 बंदे जो देश वाले थे अलग अलग वो तो शांत हो जाते, पर वो जो बंदा हंस रहा था वो अभी भी गुस्से में बोलता है कि तुम ज्यादा नहीं उछल रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम डेविल क्लिफ एम्पायर को मार दी तो क्या मुझे भी हरा दोगे। ये सुन करके लिंगडोंग भी सोचने लगती है ये बंदा कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। हालांकि इस बंदे को बड़ी बात ये थी, ये नहीं पता था कि लिंगडोंग ने शीकुन को हरा दिया। अब इधर मोलिंग वगैरह कहते हैं कि लिंगडोंग हमें नहीं चाहिए सेक्ट सील, हम यहाँ से निकलते हैं। इन्हें भी अभी तक नहीं पता था कि लिंगडोंग ने डेविल क्लिफ एम्पायर को हरा दिया है, खास करके शीकुन को हरा दिया है। ये सुन करके ये जो बंदा था जो शुरुआत में हंस रहा था, इसका नाम है किनसेन, तो ये कहता है कि तुम्हारे दोस्त लोग काफी शातिर हैं, काफी अच्छे हैं, वो लोग समझ गए हैं। लिंगडोंग इस समय घूर रहा था। किनसेन देखता है पर इस समय लिंगडोंग इसके हाथों में वो सेक्ट सील थे और ये मोलिंग वगैरह को दे देता है। इसे देख करके किनसेन को और ज्यादा गुस्सा आता है और ये कहता है तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। मोलिंग वगैरह के हार्ट बीट बढ़ जाते हैं और ये कहता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे बिहेव करते हैं। ये तुरंत ही लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है और एक पावरफुल पंच लिंगडोंग पर लॉन्च करता है। इसका भी जो स्ट्रेंथ था वो 1 स्टार निर्वाणा लेवल पर था। सीजुआन से स्ट्रॉन्गर था पर शीकुन से वीक था, क्योंकि बाकी तीनों को पता था कि शीकुन को लिंगडोंग हरा चुका है। ये लोग अब शांत हो गए थे, पर ये उछल रहा था। अचानक से गायब होकर के ये लिंगडोंग के सामने प्रकट होता है और इसका पंच अब लिंगडोंग के फेस की तरफ बढ़ रहा था। लिंगडोंग आराम से अपने हाथ को उठाता है और एक हल्का सा ही से पंच मारता है और तुरंत इस बंदे का मतलब बॉडी इस समय क्रम्बल सी करने लगती। लिंगडोंग हंसता है और कहता है इतने स्ट्रेंथ पर तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो। पहले तो लिंगडोंग इसके अटैक को ब्लॉक करता, पर दूसरी बार में एक चमाड़ देता है और किनसेन जाके जमीन पर गिरता और खून की उल्टी इसकी शुरू हो जाती है। इवन इसके 2 दांत भी टूट जाते हैं। एक चमाड़ से जब एक 1 स्टार निर्वाणा के बंदे को लिंगडोंग गिरा देता है तो ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। मोलिंग वगैरह भी अब समझ रहे थे और खास करके वो ग्रीन क्लॉथ मैन वगैरह, इन्होंने सुन रखा था कि लिंगडोंग ने शीकुन को हराया है, पर ऐसा नहीं सुना था कि लिंगडोंग इतना ज्यादा पावरफुल है। किनसेन को भी भरोसा नहीं हो रहा था। अब लिंगडोंग इसकी तरफ देखता और कहता है हाँ तुमने सही सुना था कि शीकुन 2 स्टार निर्वाणा पर चला गया, पर तुम्हें एक और बात बता दूं, उसे भी मैंने हरा दिया है और अब से तुम खुद देखोगे डेविल क्लिफ एम्पायर वाले शांति से रहेंगे यहाँ पर। लिंगडोंग आराम से ये बात बोलता है, उसके बाद अपने साथियों को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। ये लोग कुछ करते भी नहीं है। अब इस समय दूर से कई लोग इस बैटल को देख रहे हैं, ये और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ लड़कियां इस समय अपने होंठ काटने लगती है और ये लोग भी सोचती है मतलब ये मोलिंग वगैरह कितने लकी हैं कि इनके साथ ऐसा बंदा है। और इन बीच में खड़े लोगों में एक लड़की और भी थी, उसका नाम था मू होंगलिंग, जो कि लिंगडोंग से टकरा चुकी थी एक बार जब वो मिस्टीरियस की के डायमेंशन में था लिंगडोंग और उसने उसको फोर्सफुली बाहर फेंक दिया था। ये वही सुंदर लड़की थी। मोलिंग भी सोचता है कि ग्रेट यान एम्पायर से तो ये सभी आए हुए हैं, पर इतने कम समय में लिंगडोंग इनको सरपास कर गया था। अब इन भीड़ में से एक आवाज आती है लिंगडोंग की तरफ कि लिटिल ब्रदर लिंगडोंग, तुम सच में काफी इंप्रेसिव हो। इतने कम समय में हमारी मुलाकात को हुए बीता है और तुम इतना ज्यादा एडवांस कर गए। लिंगडोंग भी देखता है माउंटेन के ऊपर ये वही लड़की थी मू होंगलिंग। मू होंगलिंग ने लाल कपड़े पहने हुए थे और ये काफी सुंदर दिख रही थी। अब इधर बाकी लोग भी देखते हैं कि मू होंगलिंग ये लिंगडोंग से बात कर रही है, मतलब लिंगडोंग का नेटवर्क काफी तगड़ा है।
क्योंकि मू होंगलिंग का जो स्टेटस था काफी हाई था। लिंगडोंग देखता है यहाँ पर जो लोग खड़े उनका स्टेटस इन लोगों से काफी हाई है। मू होंगलिंग से थोड़ी दूर पर एक सफेद कपड़ा पहने हुए बंदा खड़ा था। ये बंदा भी काफी हैंडसम था और भी इसका पावरफुल था। ये भी हाई रैंक एम्पायर का ही था शायद, और ये चेहरे से काफी नम्र दिख रहा था। लिंगडोंग इसे देख रहा था। ये बंदा लिंगडोंग को, ये व्हाइट क्लॉथ मैन हंसता है और कहता है, लिंगडोंग मैंने तुम्हारा नाम इधर बीच काफी सुना है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अब इधर मू होंगलिंग हंसती है और कहती है, लिंगडोंग लास्ट टाइम तुम मुझे फोर्सफुली बाहर कर दिए थे उस एंशिएंट की के लिए। लिंगडोंग भी हंसता और कहता है, अगर मैं करता नहीं ऐसा तो क्या आप मुझे ट्रेन करने देती? और ये लड़की कहती है, मैंने शुरुआत में सोचा था कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, पर शायद अब काफी कठिन हो चुका है, तुम काफी स्ट्रांग हो चुके हो। ये लड़की भी 1 स्टार निर्वाणा के पीक पर थी, पर लिंगडोंग को शायद हराना मुश्किल था। लिंगडोंग भी कहता है, उस समय सिचुएशन ही ऐसा था। तभी पीछे से वो बंदा जो इसके बगल में खड़ा था होंगलिंग के, लियू बाई हंसता और कहता है, ये मजाक कर रही है। ये व्हाइट क्लॉथ जो मैन था उसका नाम था लियू बाई, और ये अपना नाम लिंगडोंग को बताता है। ये लोग नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के थे, ईस्टर्न जुआन के। नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है उसमें जो डेविल क्लिफ एम्पायर देश है ये पावरफुल माना जा सकता है, पर इसके ऊपर भी कई लोग थे जिनको कि 4 ओवरलॉर्ड कहा जाता है, और उनमें से एक लियू बाई था और इसका नाम था डेमन स्पीयर लियू बाई। और शायद ये बंदा निर्वाणा रैंकिंग में भी एडवांस कर गया था। सभी लोग इसे देख रहे थे। लिंगडोंग भी कहता है, मैंने भी आपका नाम सुन रखा था। और ये कहता है कि मैं तुम्हें अपना यहाँ पर दोस्त बनाने आया हूँ लिंगडोंग। ये सुनकर के काफी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। लिंगडोंग को भी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब लियू बाई का कोई ना कोई तो काम होगा, तभी ये लिंगडोंग से दोस्ती कर रहा है। थोड़ी देर बात करने के बाद लियू बाई वगैरह यहाँ से निकल जाते हैं और ये कहता है कि हम एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव के जो डीप रीजन्स होंगे उसमें जरूर मिलेंगे, तो शायद वहां पर हमें एक साथ मिलके फाइट करना पड़ेगा। और उसके बाद लियू बाई, मू होंगलिंग वगैरह यहाँ से निकल गए थे। समझ जाता है लिंगडोंग भी कि एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव में एक भयंकर फाइट होने वाला है, क्योंकि लिंगडोंग को याद आता है इस समय यानसेन करके एक जो मिस्टीरियस बंदा था इसे मिला था, उसने भी सेम चीज कहा था कि एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव के डीप रीजन्स में हम मिलेंगे। पर शायद वो यानसेन वो 4 ओवरलॉर्ड्स में से एक नहीं था, पर मिस्टीरियस था और काफी पावरफुल भी था। अब ये जो एंशिएंट सेक्ट का सील मिला था वो था हेवन क्लाउड सेक्ट का, जो कि इन 3 बंदों को मिला था, मोलिंग वगैरह। अभी समय कई सारे लोग जो एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव का डीपेस्ट रीजन था उसकी तरफ बढ़ रहे थे, और इन सभी लोगों को लीड कर रहा था लियू बाई। लियू बाई के पीछे एक बंदा रहता है, वो बोलता है कि आप लिंगडोंग के बारे में कुछ ज्यादा ही मतलब ऊपर सोच रहे हो। पर लियू बाई से समझाता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, जो शिकुन को हरा सकता है 1 स्टार निर्वाणा पर होते हुए बावजूद, तो वो बंदा इतना सिंपल नहीं है। और मुझे लगता है अभी भी उसने अपने फुल पावर को यूज नहीं किया है। और तुम देखना निर्वाणा रैंकिंग में खुद वो कितना ऊपर जाएगा, और वो किसी से डरता भी नहीं है। तुम एक चीज देखे, ये बंदा भी कहता है हाँ। पीछे से मू होंगलिंग भी वो बोलती है कि ये बंदा सच में सिंपल नहीं है। शुरुआत में ये थोड़ा सा लिंगडोंग से चिढ़ती थी, पर अब ये समझ रही थी, क्योंकि मू होंगलिंग इतनी एरोगेंट थी शुरू में, आज तक किसी ने ऐसे इसको ट्रीट नहीं किया था। जैसे कि एंशिएंट ट्रेजर की से लिंगडोंग ने इसे बाहर फेंक दिया था। लियू बाई भी इस समय हंसता है और ये कहती है कि जब मैं उससे मिली थी तो वो हाफ स्टेप निर्वाणा पर था, और शायद अभी 1-2 महीने ही ज्यादा हो रहे होंगे। और ये बंदा दोनों चीजों में काफी आगे जा रहा है। जैसे कि निर्वाणा लेवल में तो ये 1 स्टार पर पहुंच ही चुका है। अब इसका जो हेवनली सिंबल मास्टर का लेवल है वो भी 1 स्टार है, और उसने दोनों ट्रबुलेशन एक साथ झेला था। तो तुम खुद सोच के देखो, अब जो 2 बंदे इस समय लियू बाई वगैरह से शुरुआत में बोल रहे थे, ये लिंगडोंग पे डाउट कर रहे थे, ये भी समझ जाते हैं, क्योंकि मेंटल पावर और युवान पावर को एक साथ कंडेंस करना बहुत कम ही ऐसे जीनियस है दुनिया में। और तीसरी बात, उसके पास एक सोल मार्शल आर्ट भी है। ये लोग सोचते हैं कि जो आधे साल बाद 100 एम्पायर का बैटल होने वाला मेन वाला, उसमें ये लिंगडोंग शायद चमत्कार कर सकता है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, लिंगडोंग को दिखाया जाता है। मोलिंग भी कह रहा था, मतलब इतने कम समय में तुम इतना ऊपर पहुंच गए। लिंगडोंग भी हमेशा की तरह एक डायलॉग मारता है, मैं बस लकी था। पर लिंगडोंग कहता है, तुम लोग भी काफी लकी हो, तुम्हें इनहेरिटेंस मिल गया है हेवन क्लाउड सेक्ट का। मोलिंग कहता है, पर यहाँ पर 3 ही सेक्ट हैं, मतलब इनहेरिटेंस है। तो लिंगडोंग हंसता और कहता है, तुम तीनों इसे एब्जॉर्ब कर लो। अंदर में और भी एंशिएंट सेक्ट है, एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव के अंदर, मैं उनमें से किसी को सेलेक्ट कर लूंगा आगे जाकर के। फिलहाल लिंगडोंग कहता है, जब तक तुम लोग इनहेरिटेंस में एंटर नहीं करते हो तब तक मैं तुम लोगों को गार्ड करता हूँ। ये लोग फिर से एक बार सोचते हैं, इन्होंने अच्छा ही किया कि ये लांगटियान की तरफ नहीं गए, इन्होंने लिंगडोंग से दोस्ती किया। अब इस समय मोलिन वगैरह एक चीज से हैरान थे, वो था ज़ाओयान को देख करके। ज़ाओयान के बारे में लिंगडोंग इन्हें बताता है कि तुम इससे मिल चुके हो, ये मेरा वही टाइगर है। अब ये निर्वाणा लेवल पर जा चुका है, तो ये अपने डेमन बॉडी से ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट हो गया। ये सुनकर के ये लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग ये सेक्ट सील को लेते हैं, अचानक से एक बैरियर खुलता है और उसके अंदर ये लोग प्रवेश कर जाते हैं, मतलब इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए। उसके बाद लिंगडोंग यहाँ से आगे निकल जाता है, और ये लाइट बैरियर क्योंकि क्लोज हो चुका था तो इन्हें अब कोई परेशान भी नहीं कर सकता था। अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं ये एंशिएंट सेक्ट के जो हॉल टाइप का जगह था, अब इनका इनहेरिटेंस शुरू हो गया था, और वही लिंगडोंग आगे बढ़ चुका था। लिंगडोंग भी अब इनके लिए काफी खुश था, क्योंकि ये इनहेरिटेंस हासिल करने के बाद ये तीनों भी निर्वाणा लेवल पर पहुंच जाने वाले थे।
पर यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन था जिसे कि लिंगडोंग हासिल कर लिया था, जैसे कि टियानगांग अलायंस। टोटल 108 सेक्ट्स थे, 16 प्रोटेक्टर सेक्ट्स थे और 4 ग्रेट मिस्टीरियस सेक्ट थे, मतलब इनके भी ऊपर। ये सब सोच करके और सुन करके टियानगांग अलायंस के बारे में लिंगडोंग हैरान था। मतलब पास में जो बैटल हुआ रहा होगा उसमें एक अलायंस बना था, उसमें 108 सेक्ट पार्टिसिपेट किए थे और उसमें सबसे टॉप लेवल के जो सेक्ट थे उन्हें 4 ग्रेट मिस्टीरियस सेक्ट कहा जाता है और उनसे नीचे 16 प्रोटेक्टर सेक्ट थे। और 16 प्रोटेक्टर सेक्ट में से ये हेवन क्लाउड सेक्ट था, जिनका के इनहेरिटेंस इसके तीनों दोस्तों को मिला था। अब लिंगडोंग को समझ में आने लगता है क्योंकि समसारा पिल्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर उन 4 ग्रेट मिस्टीरियस सेक्ट के अंदर ही होगा। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त कर